एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि साइरस बोलती है कि लिज तुम्हें इतना ज्यादा भार उठाने की कोई जरूरत नहीं है और लिज बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जितना ज्यादा आपको भार कम उठाना पड़ेगा उतना ही ज्यादा आप अच्छे से फाइट कर पाएंगे, तो इस वजह से मुझे इसको उठाने दीजिए। और हम देखते हैं कि फिर वो सभी लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं और तभी उनको रियलाइज होता है कि हमारे आसपास कोई डीमन है और तभी वो मॉन्स्टर सामने आ जाता है और मेमोरी अपने मन में सोचता है कि ये वैसे ही मॉन्स्टर है जैसे कि उस र्यून्स में थे, पर लेकिन पता नहीं इसके सर पे क्या है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि स्पीड उसके साथ लड़ना शुरू कर देती है और तभी मेमोरी उस मॉन्स्टर को पैरालाइज और पॉइजन लगा देता है। और फिर स्पीड बोलती है कि क्या जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया, और मेमोरी बोलता है कि मेरी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है और मुझे ये भी नहीं पता कि डीमन जोन के डीमंस पर मेरा मैजिक काम करेगा भी या नहीं, पर लेकिन अभी के लिए ये काम कर रही है। जिस तरह के मॉन्स्टर से मैं उस र्यून्स में लड़ा था ये तो उनसे बहुत ही ज्यादा कमजोर था, तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ की डीमन इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और तभी मेमोरी अपनी नाइफ निकाल लेता है और साइरस बोलती कि आप ये क्या करने वाले हैं, और मेमोरी बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने इस चीज को इस बुक में भी पहले देखा है, और ये बोलकर वो उसको बुक दे देता है और साइरस उस डीमन को ढूंढ लेती है। और मेमोरी बोलता कि मुझे लगा ही था कि जो इसके सर के ऊपर अजीब सी चीज है वो फॉरबिडन चीजों में बनाने के लिए काम आ सकती है। और तभी साइरस बोलती है कि क्या ये वैसी ही चीज है, वॉइस अल्टरिंग स्टोन फ्लाइस मास्क को लगाया है। और मेमोरी बोलता है कि मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए, और अगर तुम इस बुक को पढ़ना चाहती हो तो तुम इसको रख सकती हो। और मेमोरी अपने मन में सोचता है कि इस टाइम सभी लोग स्पेशल ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा खुश हैं, तो इसलिए किसी भी चीज के लिए मैं इनके दिमाग में शक पैदा नहीं करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि फिर वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि मेमोरी के बैग में कुछ चमकने लग जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग रिवर को क्रॉस कर रहे होते हैं और स्पीड बोलती है क्या मुझको रिवर क्रॉस करते हुए मुझे लिस्ट से सामान नहीं ले लेना चाहिए, और मेमोरी बोलता है कि नहीं वो ये खुद करना चाहती है, तो इसलिए तुमको इस चीज के लिए उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और स्पीड बोलती है कि अगर ये फिसल गई तो क्या होगा, और लिज बोलती कि चिंता मत कीजिए सिस्टर, मैं बिल्कुल ही ठीक रहूंगी। और तभी हम देखते कि वो नीचे गिरने वाली होती है और हम देखते हैं कि पिगी मारू उसको बचा लेता है। और स्पीड बोलती कि अच्छा तो आपने इस चीज का पहले से ही ध्यान रखा हुआ था। और मेमोरी बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि लिज जो करना चाहती है वो खुद करे, एक समय पर मेरी सिचुएशन भी बिल्कुल लिज की तरह ही थी, तो इसलिए मैं उसकी मदद करके खुद की मदद कर रहा हूँ। और तभी लिज बोलती कि आप क्या बात कर रहे थे, और मेमोरी बोलता कि नहीं कुछ नहीं, और हाँ अगर तुम्हें ये कोई भी ये चीज कहे तो समझ जाना कि वो तुमको बताना नहीं चाहते हैं बात। और तभी लिज बोलती है क्या ये मुझे बात इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि मैं रिवर को क्रॉस नहीं कर पाई। और स्पीड बोलती कि नहीं हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम तो ये बात कर रहे थे कि हमने एल्फ और ह्यूमंस के बारे में ज्यादा स्टोरी नहीं सुनी है, तो इसलिए मैं ये देखना चाहती हूँ अगर साइरस और मेमोरी का बच्चा होगा तो वो कैसा होगा। और तभी हम देखते हैं कि ये बात सुनकर साइरस पानी में गिर जाती है और हम देखते हैं कि पानी में गिरने की वजह से साइरस को ठंड लग रही होती है और मेमोरी उसको अपना कोट पहना देता है। और हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं और तभी स्पीड को रियलाइज होता है कि आसपास डीमंस हैं और वो बोलते कि ध्यान से रहना मुझे आसपास डीमंस लग रहे हैं। और मेमोरी बोलता है कि क्या तुमको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि ये लोग किस तरह के डीमंस हैं। और स्पीड बोलती कि हाँ मुझे पता है, पर लेकिन मुझे माफ कर देना, इस बार मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। और मेमोरी बोलता है कि चलो ठीक है तुम पीछे हट जाओ। और तभी वहाँ पर डीमंस आ जाते हैं और मेमोरी अपने मन में सोचता है कि मेरे पास पिगी मारू का यूज करने को टाइम नहीं है। अच्छा तो ये है वो डीमंस जिससे ब्लड फाइट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर भी हैंडल नहीं कर सकती है। और तभी मेमोरी उनको पैरालाइज कर देता है और मेमोरी बोलता है कि तुम्हें तो इस टाइम खुशी हो रही होगी कि तुम्हें तो लगा था कि हम शिकार करने के लिए आए हैं, पर लेकिन तुम तो खुद ही शिकार बन गए हो। और तभी मेमोरी उनके ऊपर अपनी बर्जक स्किल को यूज कर देता है और हम देखते हैं कि वो लोग मरने लग जाते हैं और मेमोरी का लेवल भी अप हो जाता है। और स्पीड बोलती कि मेमोरी आपने जैसे लड़ाई से पहले एक्ट किया उससे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने ऐसे डीमंस का पहले भी सामना किया है। और मेमोरी बोलता है कि मेरे हिसाब से ये शायद नेज़रोट है। और तभी मेमोरी नाइफ निकालकर उस मॉन्स्टर की स्किन निकालने के लिए चला जाता है और स्पीड बोलती है कि क्या आप इसे खाने के तौर पर यूज करने वाले हैं। और साइरस बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो पिगी मारू को स्ट्रेंथनिंग करने में पोषण बनाने के काम में आएगी। और स्पीड बोलती है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि पिगी मारू इस चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। और हम देखते हैं कि पिगी मारू को ये चीज सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मेमोरी बोलता है कि चिंता मत करो, जब स्ट्रेंथनिंग पोषण बन जाएगा तब तुमको ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। और तभी उनको रियलाइज होता है कि उनके आसपास डीमंस हैं, पर लेकिन उनको कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा होता है। और मेमोरी अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये चीज है क्या। और तभी पिगी मारू बैग की तरफ इशारा करता है और मेमोरी बैग में से अंडा निकाल लेता है जो कि धीरे धीरे क्रैक हो रहा होता है। और तभी उसके अंदर से एक घोड़े का बच्चा निकलता है और मेमोरी बोलता है कि ये तो एक घोड़ा है, पर लेकिन पता नहीं क्यों ये अंडे से निकलने के बाद इतना बड़ा कैसे है, क्या ये एक डीमन है। और तभी साइरस बोलती है कि मैंने ऐसा डीमन
डेमन कभी नहीं देखा। और तभी वो घोड़ा मेमोरी के पास आ जाता है और जब मेमोरी उसकी पीठ के ऊपर हाथ लगाता है तभी उसको उसकी पीठ के ऊपर कुछ दिखाई देता है और साइरस बोलती कि ये तो एक ऑर्गन है जिससे कि ये माना को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसी चीजें तो मैजिकल बीस्ट या मैजिकल क्रिएचर के ऊपर पाई जाती हैं। और तभी मेमोरी बोलता है कि सतर्क हो जाओ और उस घोड़े के अंदर अपना मैजिक भरने लग जाता है। और मेमोरी अपने मन में सोचता है कि शायद ये पहले भी मैजिक को एब्जॉर्ब करके ही बड़ा हुआ होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो घोड़ा थोड़ी देर बाद बहुत बड़ा हो जाता है और स्पीड बोलते कि इसका मतलब यह है कि ये मानव को एब्जॉर्ब करके इवॉल्व हो सकता है। और मेमोरी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और इस बार इसने 1000 मैजिक पॉइंट लिए हैं एब्जॉर्ब करने के लिए। और तभी वो घोड़ा उसके अंदर मेमोरी को और मैजिक भरने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि इस बार वो 10,000 मैजिक पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और मेमोरी बोलता है कि मुझे लगता है कि हमारे पास एक इंटरेस्टिंग और मेंबर आ चुका है और शायद ये मुझको अपनी फैमिली मानता है। और फिर साइरस बोलती कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमको इसका नाम रखना चाहिए। और फिर मेमोरी उसका नाम स्ले रख देता है और वो बोलता है कि ये नाम ओडिन के घोड़े पर रखा गया है। और हम देखते हैं कि उस घोड़े को भी अपना नाम पसंद आता है। और मेमोरी बोलता है कि क्या तुम अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ सकते हो और वो हाँ बोलता है। और तभी हम देखते हैं कि सारे हीरोज अपनी एक्सपी पॉइंट बढ़ाने के लिए डेमन जोन आए हुए होते हैं और अपने अपने ग्रुप के साथ एक्सपीरियंस पॉइंट को इकट्ठा कर रहे होते हैं। और तभी ओयामाडा बोलता है कि तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है किरीहारा। और किरीहारा बोलता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये लोग हमको कमजोरों के साथ लड़वा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम बच्चे हैं। ये लोग तो मेरे बारे में गलत सोचते हैं तो इसलिए वक्त आ चुका है कि मैं इनको बताऊं कि यहाँ पर बड़ा कौन है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और हीरोज की तरफ मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। और तभी हीरोज के ट्रेनर्स डिसाइड करते हैं कि हीरोज इन मॉन्स्टर्स को नहीं संभाल पाएंगे तो इसलिए वो लोग खुद ही इस सिचुएशन को संभालेंगे। और हम देखते हैं कि वो लोग डेमन से लड़ने के लिए चले जाते हैं और वो लोग 2 डेमंस को मार देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनकी तरफ तो और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। और किरियारा बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे इतने कमजोर से डेमन की वजह से पीछे हटने के लिए बोल रहे हो, मैं तुमको दिखाता हूँ कि इनको हैंडल कैसे किया जाता है। और हम देखते हैं कि किरियारा अपनी स्किल से उन मॉन्स्टर्स को जला देता है और वो बोलता है कि मेरी इनहेरिट स्किल 4th लेवल पर पहुंच चुकी है तो इसलिए तुम लोगों को मुझे सीरियसली लेना चाहिए। तो देखो ये है फ्यूचर किंग किरिहारा की पावर। और तभी काशिमा बोलती है कि कात्सुकी और हेजरे कहाँ पर हैं। और तभी हेजरे बोलते कि मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ हुआ है। और कात्सुकी बोलते कि मुझे लगता है कि हमको वापस जाना चाहिए और वैसे भी इन लोगों ने तो सुसाइड ही कर लिया है। और हेजरे बोलते कि मुझे लगता है कि ये वो जासूस है जो अपने मास्टर के लिए सुसाइड भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इनको यहाँ पर गॉडेस विक्सिस ने भेजा है ताकि ये लोग हमको हर्ट कर सकें। और हम देखते हैं कि मेमोरी भी उस आग को देख रहा होता है साइड से खड़ा हुआ है। और तभी साइरस बोलते कि आप क्या देख रहे हैं। और मेमोरी बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वहाँ पर डीमंस लड़ रहे हैं। और साइरस बोलते कि ये तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। और मेमोरी बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट तो एलियन की साइड है जहाँ पर उस गॉडेस विक्सिस का कैसल है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि साइरस सुबह उठकर बोलते कि स्पीड तुमने मेमोरी को देखा है। और स्पीड बोलते कि चिंता मत करो वो हमको ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे डीमन जोन में और तुमको तो ये मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। और तभी वो लोग बाहर आकर देखते हैं, वो देखते हैं कि मेमोरी ने तो कुछ डीमंस को मारा हुआ होता है। और स्पीड बोलते कि ये डीमन तो एक ह्यूमनॉइड डीमन था। और मेमोरी बोलता कि हाँ तुमने सही कहा और मैंने जितना सोचा था ये उतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं था और अब मैं कुछ मटेरियल ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे काम आ सके। और स्पीड बोलती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने अकेले ही ह्यूमनॉइड डीमन को हरा दिया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं सपना देख रही हूँ। और साइरस बोलती कि नहीं ये सच है। और वो अपने मन में सोचती है कि सिर्फ मेमोरी ही एक ऐसा पर्सन है जो कि डीमन जोन के अंधेरे रास्तों पर रोशनी कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं पर लेकिन प्लीज ये सब कुछ अकेले मत कीजिएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं और मेमोरी पहाड़ के साथ साथ चलने का रास्ता ढूंढ लेता है और वो सबको उसी के साथ चलने के लिए बोलता है। और साइरस बोलती कि आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और मेमोरी बोलता कि नहीं इस टाइम हवा बहुत ही ज्यादा तेज है तो इसलिए तूफान आने से पहले हम जितना ट्रैवल कर सकते हैं हमको उतना ट्रैवल करना चाहिए। और तभी स्पीड बोलती कि मुझे यहाँ पर ज्यादा डीमंस नहीं लग रहे हैं। और साइरस बोलती कि इसका मतलब ये है कि हम उसके पास ही आ चुके हैं फॉरबिडन विच के। और तभी मेमोरी लिज से बोलता कि क्या तुम ठीक हो लिज, क्या तुमको डर तो नहीं लग रहा है। और लिज बोलती कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले तो मुझे डर लग रहा था पर लेकिन अब सब कुछ ठीक है। और फिर मेमोरी बोलते कि अब तुम ये मत बोलना अगर तुम स्पीड के साथ यहाँ पर मर भी गई तो तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और लिज बोलती कि वैसे तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ और वैसे भी मुझे लेडी साइरस ने ये कहा था जब तक हमारे पास आप हैं
तब तक हमको कोई भी नहीं रोक सकता हमारी डेस्टिनी पर पहुंचने के लिए। और मेमोरी बोलता है कि मुझे लगता है कि साइरस मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती है। और लिज बोलती कि ऐसा तो होना ही था, वैसे जब आप हमारे पास होते हैं मुझे भी कम डर लगता है, और ऊपर से हमारे पास स्लेव भी है। और तभी वो लोग एक केव के पास पहुंच जाते हैं और मेमोरी बोलता है कि इस केव की वजह से हमको ज्यादा घूमकर नहीं जाना पड़ेगा, और जब हम इसको पार कर लेंगे हम विच के पास पहुंच जाएंगे। और तभी स्पीड इतना सब कुछ करने के लिए मेमोरी को थैंक यू बोलती है। और मेमोरी बोलता है कि मैंने तुम्हारी कोई भी मदद नहीं की है, हमारे बीच में डील हुई थी, तो इसलिए ये सिर्फ मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। और तभी स्पीड बोलती कि मैं लिज के साथ एक छोटे से घर में बड़े आराम से रहना चाहती थी, और जब मुझे लगा कि मैं उस सपने के करीब हूँ तब वो अचानक से सपना गायब हो गया, पर लेकिन आपकी वजह से वो सपना मैं दोबारा देख सकती हूँ, तो इसलिए हम अब से अच्छी लाइफ जिएंगे। और इतने में स्पीड के ऊपर अचानक से एक मॉन्स्टर आ जाता है और हम देखते हैं कि स्पीड अपने रिफ्लेक्स दिखाकर उस मॉन्स्टर को मार देती है। और मेमोरी अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ ये मर गया, इसने तो अचानक से ही अटैक कर दिया था, अच्छा हुआ कि स्पीड ने ये समय रहते हुए संभाल लिया, पर लेकिन इसके आने से मुझे ऐसा अजीब सा फील क्यों हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो डीमन अचानक से बहुत जोर जोर से चीखने लग जाता है और मेमोरी बोलता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि वो मॉन्स्टर हमारे पास आ रहे हैं, पर लेकिन ये तो बहुत सारे हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना, और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।